सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ऐसी जो खानदान होगा, ऐसी जो फैमिली होगी, जो ऐसा जातक होगा जहां केतु की वजह से पितृ ऋण हो रहा है, वहां सबसे पहले तो नर संतान टिकेगी नहीं। नर संतान टिकेगी नहीं? मतलब किसी के पैदा नहीं हो रही, हाँ। किसी के पैदा होके मर जा रही है, ओके। किसी ना किसी वजह से जो लड़के हैं वो नहीं हो रहे। ओके। अब इसको देखिए इन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया है पंडित जी ने। बच्चे खेल रहे थे, इधर उधर भागने लगे। बच्चों की मतलब देखो भागने लगे को उनको लिखा है कि बच्चों की अकाल मृत्यु, कि बच्चे हुए लेकिन मतलब समय से पहले ही चल बसे, या हुए ही नहीं, या अबॉर्शंस हो गए। ठीक है। और कुत्ते के बच्चे का साथ शामिल हुए। अचानक कोई मुसाफिर आया जिसका पैर फिसला और कुत्ते के मुंह पर लगा। वह कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए बच्चे पर झपटा, तो डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागा और सड़क पर मोटर नीचे आकर मर गया। उसकी माता जो छोटे बच्चे को मकान की दूसरी मंजिल पर नहला रही थी, घटनाक्रम को देखकर नहलाते बच्चे को वहीं छोड़कर हड़बड़ाहट में नीचे को भागी। मोटर के नीचे आकर मरे बच्चे का भाई तीसरी मंजिल की छत पर धूप सेक रहा था। शोर शराबे से नीचे की ओर देखने पर वो भी नीचे जमीन पर आ गिरा। माता का छोड़ा बच्चा पानी के बर्तन में लेटकर डूब गया। छत से गिरा हुआ लड़का नीचे गिरते ही दम तोड़ गया और गर्दिश की गहरी हुई माता मोटर के नीचे आई हुई लाश और छत से गिरे हुए होनहार को जब उठाकर ऊपर पहुंची तो देखा कि सबसे छोटा भाई तो पानी में अपनी नींद से करवट लंबी कर चुका है और माता की टांगे फूल गई। स्टोरी बनाई है। हाँ हाँ हाँ। उस टाइम में ज्योतिषी ऐसे इंसान को ना डायरेक्टर डराते नहीं थे कि तू तो ऐसे हो जाएगा। अब बंदा बेचारा पहले ही मर गया। मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे जो खानदान होता है, ऐसी जो फैमिली होती है, वहां जो बच्चों का लॉस हो जाता है, या तो बच्चा हो नहीं रहा, हो रहा है तो होके वो अकाल मृत्यु हुई है। रीजन क्या है कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है। हाँ जी। अभी देखिए इस स्टोरी में भी रीजन समझ में नहीं आ रहा ना। मतलब हुआ क्या, कुत्ते को लात किसी और ने मारी, कुत्ता बच्चे के पीछे भागा, बच्चा मोटर के नीचे आ गया, माँ उसको लेने गई, जिसको नहला रही थी वो बाल्टी में मर गया, जो ऊपर था वो ऊपर से नीचे गिर गया। अब माता की टांगे फूल गई। इस चीज को भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। टांगे और पैर ये क्या इंडिकेट करते हैं? शनि यार ये मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, मूवमेंट। ओके। और आपका जो केतु है, जो आपका लड़का होता है वो आपका क्या होता है? मतलब समझा नहीं सर। जो आपका लड़का होता है ना वो आपकी रीढ़ की हड्डी होता है। हाँ जी। जिसके ऊपर सारा दारोमदार खड़ा होता है। बराबर है। आप दो जहां के बादशाह बन जाओ, अगर आपका उत्तराधिकारी आगे है बराबर है। तो ठीक है, वो संभाल लेगा तो संभाल लेगा, नहीं संभाल पाएगा तो सब बिखर जाएगा। बराबर। रीढ़ की हड्डी क्या करती है? आपके पूरे बदन को संभाल के रखती है। आपके बाजू, हाथ, पैर, सिर सब कुछ सही से काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए ना तो फिर ये भी ठीक से चलते नहीं है। बराबर। और केतु को रीढ़ की हड्डी का कारक भी माना गया है। बराबर। ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक लाइन में कोई ना कोई मैं टेक्निक दे रहा हूं। बराबर है। ठीक है ना? हाँ जी। केतु किस चीज का कारक है, केतु खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत इसको ध्यान से आप दोबारा भी देखिएगा, नोट्स भी बनाइए। मैंने इन चीज को देखिए हाईलाइट भी किया है। किसी का सलाह मशवरा काम नहीं देता। जिसका केतु खराब होगा ना उसको सही सलाह देने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं। बराबर है। उसको सारे ठग ही मिलेंगे, या ऐसे बेवकूफों से वो सलाह लेगा
कि क्या होगा, उसकी सलाह देने वाला ही बेवकूफ होगा। बराबर है। कैसे? आपके ऊपर केस हो गया, आपका केतु छठे में, आप वकीली ऐसा कर लोगे जो लल्लू होगा। केस जीतने वाला भी होगा ना आपका, वकीली ऐसा होगा कि वो हार जाए। आपको केस हरवा देगा। बराबर। मैं ये वैसे नहीं कह रहा, ये पक्की बात है, सही है। ये पक्की बात है। तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स होना, टांगों की प्रॉब्लम्स होना, पैरों की प्रॉब्लम्स होना, आपके मतलब नर संतान का स्थापित ना हो पाना, अबॉर्शंस हो जाना, कम से कम 3 तो खराब बता रहे हैं इसमें। इसमें कितने बताए हैं? इनडायरेक्टली उन्हें डायरेक्टली नहीं बोला कि 3 खराब होंगे केसेस, इनडायरेक्टली बोला है 3 खराब होंगे कम से कम। बराबर बराबर। किसी का सलाह मशवरा काम नहीं आता, ऐसे इंसान को सलाहकार, एडवाइजर, वकील भी तो आपका सलाहकार ही होता है ना, एक तरह कंसल्टेंट, वो अच्छा नहीं मिलता। कान आवाज नहीं सुनते, कानों की खराबी, कानों में प्रॉब्लम, बराबर। रीढ़ की हड्डी, और उस बेचारी की रीढ़ की हड्डी बगैर किसी के मारे खुद ब खुद टूट गई। उठ रही। जब किसी का यंग बच्चा चला जाता है तो उसकी तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना। हाँ सही है। यंग बच्चा चला जाना, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, एक्चुअल में रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, पीठ की प्रॉब्लम्स आना, टांगों की पैरों की प्रॉब्लम्स आना, कान की प्रॉब्लम्स आना, और गलत एडवाइजर मिलना, ये खराब केतु की निशानी है। ब्लाइंडली नहीं कहना। बराबर। आजकल चलता है शॉर्टकट, फिर बंदा बाद में बोलता है कि रेमेडी तो दे दी, असर नहीं हुआ। या अभी पितर का एक भी चीज है, ऐसे भी आपको केसेस मिलेंगे, रेमेडीज असर नहीं कर रही हैं, उसका भी तो पिछले जन्म का पाप है ना, वो कितना बैगेज लेके आ रहा है। आप रेमेडी सही है। रिपीट करो, यही कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं है। हाँ वो अलग बात है, फिर वो मतलब जो जोशी हैं लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, पैसा निकलवाते हैं उनसे। सही कहीं है। भी आप मेरे साथ ये पढ़ रहे हो, बहुत तरह की फैंसी रेमेडीज आजकल मार्केट में चलती हैं, बराबर। ठीक है। कहीं उन्होंने क्या है, उन्होंने यही बोला कि आप रेमेडी को रिपीट कर लो, कोई बराबर। फैंसी कुछ नहीं है। हम यही कर सकते हैं, हम डिटरमिन कर सकते हैं, प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं, रेमेडी करने की कोशिश कर सकते हैं, वो रुकावट दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। मिलेगा कितना? जितना पानी पीछे से आपको अलॉट हुआ है। बराबर। ज्योतिषी किसी की किस्मत चेंज नहीं कर सकता, उसमें कोई रुकावट है उसको दूर कर सकता है बस, सही है। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि अभी अभी 3 थे, अभी एक भी नहीं रहा, किसी किसे कहे किसने मार दिए, क्यों और कब मार दिए। मतलब ऐसा घटनाक्रम हुआ कि कुछ कहने के लायक ही नहीं रहा इंसान कि कैसे हो गया। फिर देखिए आगे उन्होंने क्लियरली लिखा है, खानदान में तो किसी को नर औलाद हुई नहीं, किसी के होकर मरती गई, किसी की जब चलने फिरने के वक्त पहुंची तो टांगों से नकारा होती गई। मतलब लेग्स के इशू आना, प्रॉब्लम आ गई। हाँ। प्रॉब्लम्स आनी, स्पेशली मेल्स। लेकिन हम यहाँ यही नहीं कह सकते कि मेल्स को आएंगी, किसी को भी आ सकती है, ठीक है। नर औलाद का कायम ना होना किस खानदान में, मतलब किसी के हुई नहीं, किसी की होकर मर गई, किसी को मतलब अबॉर्शंस हो गए, वो भी एक तरह से होकर मतलब खराब हो जाना ही है। या किसी की टांगों की प्रॉब्लम होगी, अगर किसी ने जवानी देखी तो कानों से बहरापन, अधरंग हो गया, पैरालिसिस हो गया, यूरिनल प्रॉब्लम भी केतु की वजह से होती हैं, एज पर लाल किताब, नोट कर लो, बराबर। ठीक है। पेशाब की बीमारियों से दुखी हो मरीज होता गया, मगर अपना खानदान बच गया तो मामा खानदान की मिट्टी उड़ी। अगर कहीं अपना बच जाता है तो ये भी देखा गया है कि जो मामा खानदान है वो बुरी तरह से नष्ट हो जाता है, कम हो गया। ठीक है जी। देखिए कितने सिम्टम्स बताए हैं,
कितनी चीजों को जज करने के बाद आप किसी रिजल्ट पे, किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हो। बराबर। डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अगर चार्ट को देख के आप पहले फटाफट नैरो डाउन कर लोगे ये दिक्कत है, फिर उस सिम्टम्स की बातचीत होगी, ये हो रहा है, ऐसा होता है, ये हो गया, उससे यही डिटरमिन होगा कि ये प्रॉब्लम, ये जो ग्रह है वो ठीक जा रहा है, गलत जा रहा है, क्या दिक्कत है, उसको हम प्रॉब्लम को नैरो डाउन करें। बराबर। फिर उन्होंने बोला कि अगर 2 पैसे जमा हो गए तो मुसाफरी में हजारों का नुकसान देखा जा सकता है। अगर मतलब वो कुछ पैसे कमा लिए और नर संतान भी किसी ना किसी तरीके से शामिल हो गई, कायम हो गई, तो जो ट्रैवलिंग है उसमें पैसे की नुकसान हो जाना, पैसा चोरी हो गया, बंदा कहीं अब्रॉड जा रहा है, एजेंट ने ठग लिया, पैसा मार लिया, ये दिक्कतें हो गई। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि पहले तो कोई नेक सलाहकार मिला नहीं, अगर मिल भी गया तो उसने गुमराह किया, मतलब धोखा ही दिया, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही खड़ी कर दी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सर। फिर उन्हें वही बात, वही अव्वल तो कोई नेक सलाहकार मिलता ही न था, अगर किसी पर एतबार किया तो उसने गुमराह करके कोई ना कोई तूफान खड़ा कर दिया, प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, धोखा दे दिया एडवाइजर ने ही, गलत सपने दिखा दिए। मगर उससे अचानक धोखे, जंजाल और दुनिया की दो रंगी मंदे नतीजे, हर 2 रंग में मंदगी के ही पहलू की बुनियाद का सुराग ना चला। देखिए दुनिया की 2 रंगी चालें क्या होती हैं, अच्छी बुरी। अच्छाई की तो भी उसे बुराई मिली, बुराई करेगा तो बुराई तो मिलेगी। बराबर। मतलब किसी भी तरीके से अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, उसने उसकी अच्छाई का बदला भी लोगों ने बुराई से दिया।